अवेंजर्स डूम्सडे जब फिर रिलीज होगी, ऑडियंस को बेसब्री से इसका इंतज़ार है। बट अभी बहुत सारी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है, अलग अलग थियोरीज लोग बना रहे हैं। बट ये 10 चीज़ें हमें अवेंजर्स डूम्सडे में होते हुए दिखाई दे सकती हैं और इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर हमें मल्टीपल टीम्स दिखाई देने वाली है। ये बात तो कंफर्म है। एंड जो सैम विल्सन है, यानी कि अपनी न्यू कैप्टन अमेरिका, इनकी भी हमें टीम दिखाई देगी। एंड इस टीम के अंदर शैंग-ची एंड एंट-मैन भी हमें शामिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड रिपोर्टेडली अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में जो लीड होंगी अपने अवेंजर्स की टीम की, वो अपने सैम विल्सन का ही कैप्टन अमेरिका होगा। एंड ऑल्सो येलेना भी बताई जा रही है कि लीडर के तौर पर दिखाई दे सकती है। एंड एक्स-मैन, न्यू एवेंजर्स, यंग एवेंजर्स एंड अपने ऐसी मल्टीपल टीम्स हमें दिखाई देंगी। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी भी हो सकती है। एंड ऑल्सो ये कुछ बताया जा रहा है कि अपने मेन अवेंजर्स के लीड पर होंगे अपने नए कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन। ऑल्सो यहाँ पर से जो मेन पूरे के पूरे अवेंजर्स का लीडर रहेगा, वो अपना कैप्टन नहीं होगा बल्कि अपना रीड होगा। एंड यस, रीड रिचर्ड्स ही मेन सबका लीड रहेगा डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में। जी हाँ, भले ही अपने अवेंजर्स की टीम को सैम विल्सन लीड करे, बट जो उससे भी बड़ा लीड में होगा वो रीड रिचर्ड्स ही होगा। जी हाँ, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में कुछ बहुत बड़ी चीज़ें रीड रिचर्ड्स करने वाले हैं। एंड वही दूसरी तरफ जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें दिखाई देगी वो होगी कि डॉक्टर डूम का जो वेरिएंट है या फिर जो डॉक्टर डूम है, वो अपने स्पाइडर मैन को मैनिपुलेट करेगा डूम्सडे में। एंड स्पाइडर मैन भी अपीयर होगा एवेंजर्स डूम्सडे में कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, बट इम्पैक्ट बड़ा करके जाएगा। एंड उसका फेस ऑफ होगा अपने डॉक्टर डूम के साथ में। एंड यहाँ पर से डॉक्टर डूम उसे मैनिपुलेट करेगा। एंड वो ये चीज़ें कहेगा कि वो आंट मे को वापस भी ला सकता है कुछ टाइम के लिए। एंड वो इस तरीके से टोनी स्टार्क का ही फेस यूज़ करके सेम अपने मैनिपुलेट कर सकता है अपने पीटर पार्कर को। एंड इसकी पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड वही स्पाइडरमैन की बात चल रही है, तो टोबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का अभी के लिए डूम्सडे में कोई कनेक्शन या फिर यूज़ नहीं बताया जा रहा है। बट रिपोर्टेडली सीक्रेट वॉर्स में दोनों हमें दिखाई दे सकते हैं। एंड यस, सीक्रेट वॉर्स में ये 2 स्पाइडरमैन हमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वही डूम की भी कुछ बहुत बड़ी बैटल हमें डूम्सडे के अंदर दिखाई देंगी, जहाँ पर रिपोर्टेडली हल्क के साथ अपने डॉक्टर डूम का बैटल दिखाई देगा। एंड हल्क को भी ये कुछ अच्छे तरीके से अब दिखाने वाले। फाइनली ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लोग जैसा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हल्क के बारे में, तो अभी फ़िलहाल अवेंजर्स के अंदर हमें जो है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है अपना हल्क, इसको भी मार्वल वाले काफ़ी अच्छे से दिखाने वाले हैं। एंड इतना ही नहीं, हल्क एंड द थिंग की भी हमें फ़ाइट डूम्सडे में दिखाई दे सकती है। बट कितनी भी कमाल की फ़ाइट करवाओ, लोग तो एक्साइटेड है वुल्वरीन के साथ ही उसको बढ़ाने में। बट ऑल्सो डॉक्टर डूम एंड हल्क की फ़ाइट भी दिखाई देगी। एंड इतना ही नहीं, अपने तूफान का देवता थॉर भी कैसे बीच रहेगा। एंड थॉर एंड अपने जो डूम है इसके बीच भी फ़ाइट होगी। एंड डेफिनेटली ये बैटल बहुत तगड़ी होने वाली है। एंड ऑल्सो थॉर की बात चली रही है, तो थॉर को भी नया सूट मिलने वाला है डूम्सडे में, जो कि उसके रिपोर्टेडली शोल्डर एंड मसल पर फोकस करेगा। यानी सेम हमें कुछ वैसे तरीके का कि अभी जैसे लव एंड थंडर में उसका नया सूट था, तो कुछ ऐसा हो सकता है। बाकी नेट डेफिनेटली नई पावर्स भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिल जाएगी तब तक। एंड ये कुछ है अपने थॉर के बारे में चीज़ें। एंड ऑल्सो आयरन मैन भी हमें दिखाई देने वाला है।
या फिर कह लो टोनी स्टार्क भी हमें दिखाई देगा डूम्सडे में। एंड ये सारा का सारा होगा फ्लैशबैक वाला सीन। अब वेल फ्लैशबैक हो या फिर कैसा भी सीन हो या फिर कोई नया वेरिएंट हो आयरन मैन का, ये चीज़ें बड़े स्क्रीन पर देखने के लिए लोग एक्साइटेड हैं। एंड देखते हैं इस बार आयरन मैन का क्या कनेक्शन होता है डूम्सडे के साथ में। एंड ऑल्सो कुछ नेम्स भी है जो कि अभी अब ऑलमोस्ट कंफर्म है, जैसे कि स्कारलेट विच भी हमें दिखाई देगी एवेंजर्स डूम्सडे में, साथ ही में निक फ्यूरी भी होंगे डूम्सडे में। एंड ऑल्सो अपने जो हल्क है यानी ब्रूस बैनर, उन्होंने तो बताया जा रहा है कि जो डूम्सडे की कास्ट है इसको भी ज्वाइन करा है। तो ये फ़िलहाल कुछ नए नेम्स निकल कर सामने आ रहे हैं। एंड आखिर में एक और बड़ी चीज़ सामने आ रही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज हमें डूम्सडे में विलन होते हुए दिखाई देने वाले हैं। एंड ये चीज़ें पूरे के पूरे डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में सबसे बड़ी है। एंड वेल आप देखोगे तो ना ही सिर्फ डूम अकेला राज करेगा डूम्सडे में, बल्कि उसके साथ रिपोर्टेड कह सकते हैं कि शायद स्कारलेट विच एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भी हो सकते हैं। मतलब तीनों पावरफुल मैजिशियन एक साथ आएंगे तो तबाही करके जाएंगे। बट बताया जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी हमें विलन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज विलन होगा डेफिनेटली। एंड इससे ये बात भी पता चलती है कि सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का भी बड़ा रोल होगा। एंड कहीं ना कहीं डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 डेफिनेटली दिखाई देगी, क्योंकि इनकर्जन होने वाले हैं। एंड यही एक बंदा है जिसको इसके बारे में अभी करेंटली आइडिया है कि क्या चीज़ें होने वाली है फ्यूचर में। एंड ऑल्सो विलन बनने के बाद किस तरीके से ये करप्ट हो चुका है पहले डार्क होल्ड को पढ़कर, शायद इसी का कनेक्शन बैठ सकता है। बाकी आखिर में एक सैड भी चीज़ बता दो कि बहुत सारे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एंड डूम्सडे में मारे जाएंगे, जो कि आपके फेवरेट भी हो सकते हैं। बस काश थॉर का नंबर उसमें ना हो। बट हाँ, ये बहुत सारे मेन एवेंजर्स की भी लास्ट MCU की एवेंजर्स की फिल्म हो सकती है। बाकी अब डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स जितना लोगों को एक्साइटेड कर रही है, ये बात भी माइंड में लेके चलना कि हमें एंड गेम की तरह किसी न किसी बड़े कैरेक्टर्स की डेथ भी दिखाई देगी। बाकी डूम्सडे को होने में टाइम है, बट हाँ बाकी देखते हैं क्या चीज़ें होती है। एंड आप एक्साइटेड हो एवेंजर्स डूम्सडे के लिए या फिर नहीं कमेंट में बताना। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।